बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूँ खिज़र अब्बास। आज रात जो गुज़श्ता रात थी उसको तकरीबन आप अशा का वक्त था जब एक वीडियो मैंने अपलोड की थी और वो इस लावारस बच्चे के लिए थी। लेकिन अब इस बच्चे के जो वर्सा हैं उनसे हमारे रब्ता जो कायम हुआ, उसके बाद उसके वर्सा भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आज रात को इस वीडियो को अपलोड किया गया, उसके 2 घंटे के बाद गुजरात से इस बच्चे का ताल्लुक था। मोहसन अली इस बच्चे का नाम है, वालिद का नाम मोहम्मद असगर है। ये मेरे साथ खड़े बुजुर्ग मोहम्मद असगर हैं, इनका ये बच्चा है। और 2 घंटे के अंदर इन तक ये इतला पहुंची और ये उसी वक्त वहां से निकले और अब हजीरा THQ हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर लियाकत। इनके पास MS चार्ज इस वक्त मौजूद है, लेकिन इन्होंने मुकम्मल इस बच्चे की देखभाल के लिए स्पेशली ज़ाती हैसियत में, चूंकि ये बच्चा लावारस था, ये बोल नहीं पा रहा था और इसकी क्रिटिकल कंडीशन में मौजूद था, लेकिन डॉक्टर साहब ने इसके साथ मुकम्मल कापरेट रखा। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। एक तो आपका शुक्रिया कि आपने इस बच्चे को इंसानी हमदर्दी के तहत, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ थी, लेकिन आपके पास जब ये बच्चा लाया गया क्रिटिकल कंडीशन में मौजूद था और फिर आपने इसको एडमिट कर लिया कि इसका कोई वारस मौजूद नहीं था। आप क्या समझ रहे थे कि इसका वारस मिलेगा नहीं मिलेगा और इसकी पोजीशन क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को जब ये बच्चा हमारे पास आया इंतहाई क्रिटिकल था। इसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन भी, ये अनकॉन्शियस था बिल्कुल, आंखें इसकी बंद थी। ठीक है, तो हमने इसको गर्दन तोड़ बुखार डायग्नोज किया और उसी की ट्रीटमेंट की। अभी ये बेहतर है काफ़ी। फिर ये खा पी नहीं रहा था बिल्कुल, कोई चीज़ निकल नहीं सकता था। हमने इसको गज़ा की नाली भी लगाई, हमने इसके सारे टेस्ट भी किए कि देखते हैं कोई किडनी फेलियर तो नहीं है, कोई और चीज़ तो नहीं है। तो हमारे जहन में इस वक्त इसका गर्दन तोड़ बुखार ही है, क्योंकि 106 का ये टेम्परेचर कल से रन कर रहा है। अभी तो काफ़ी बेहतर है। ठीक है, तो मतलब वारिस होना या ना होना, बीइंग अ डॉक्टर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ कोई भी मरीज़ है, चाहे वो हिंदू भी हो, हमारा काम है उसको ट्रीट करना। और जब तक नहीं मिलते वर्षा हम ही उसी के वारिस होते हैं। तो इसमें ये सब लोग जो मेरे साथ खड़े हैं, SHO साहब, काशान साहब, ये हम सब इसी के वारिस थे। तो इंशाल्लाह ये बेहतर भी हो जाएगा। हमारी खुशी है कि हमारा मरीज़ बेहतर हो रहा है। जी, अभी SHO बाबर रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने स्पेशली, चूंकि ये इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं आयद हो रही थी कि हॉस्पिटल में एक बच्चे को छोड़ने के बाद ये उसकी देखभाल करें, लेकिन ये जो हमारे साथ पुलिस के जवान ताहिर मौजूद हैं, इन्होंने स्पेशली इस बच्चे के साथ 3 दिन गुजारे हैं। और ये एक मुस्बत चेहरा है, इस बच्चे के पेम्पर तक तब्दील किए गए और लावारस बच्चे को मुकम्मल तौर पे इसकी देखभाल के लिए मैं होता तो शायद मैं भी 3 दिन इसके साथ सर्व नहीं कर सकता था। SHO बाबर रफीक हमारे साथ मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 13 तारीख को हमें सेड़ा चौकी की हदूद में बॉर्डर के करीब ये बच्चा वहाँ से मिला हमारी पुलिस को। तो हमारे पास जब आया तो हमने कोशिश की, चूँकि ये बोल नहीं पा रहा था और ये इसकी जो प्रॉब्लम थी, बीमार था, ये हमें बता भी नहीं पा रहा था और कुछ भी खा पी नहीं रहा था। तो हमने एक आध दिन तो इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, चेक किया। फिर हमने अगले दिन इसको डॉक्टर साहब के पास लाया। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी कमाल मेहरबानी से अपनी सारी जो यहाँ की उनकी थी जिम्मेदारियाँ, वो साइड पे रखते हुए उन्होंने तरजीह बुनियाद पे इसको चेकअप किया। और ये सच्ची बात है कि इसकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी कि हम सोच रहे थे कि शायद ये बच ना पाए। तो हमने यहाँ पे मीडिया चैनल्स पे भी रब्ता किया। तो हमारे दोस्त यहाँ पे काशान साहब भी हैं, उन्होंने भी, और बहुत सारे और लोगों ने भी जो आगे आपके साथ भी रब्ता किया। तो ये इसके वारसों तक पहुँची बात, तो ये हमारे पास आए। लेकिन हमें उस वक्त ये नहीं लग रहा था कि इसके वारिस हमें मिल पाएंगे। तो हम कोशिश कर रहे थे कि जो हम इंसानी बुनियाद पे कर सकें। थैंक यू। अब ये एक मुस्बत चेहरा है, क्योंकि इंसानी हमदर्दी के तहत ये सब किया गया है। और कहीं पे नहीं लग रहा था कि, क्योंकि बच्चा गूंगा था, बोल नहीं पा रहा था और शनाख्त भी नहीं हो रही थी, तो नहीं लग रहा था कि इसके वर्षा यहाँ पे पहुंच पाएंगे और यहाँ पे उनसे ये बच्चा दोबारा कभी जिंदगी में मुलाकात कर पाएगा। साबिक उम्मीदवार असम्बली काशान मसूद मौजूद है। काशान साहब क्या कहेंगे? एक बच्चा लावारस, क्योंकि आपके शहर के अंदर था, मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आज मुस्बत चेहरा दिखा रहा हूँ आपके शहर का। जी, बहुत शुक्रिया खिज़र अब्बास साहब। आपकी कोशिश इसमें शामिल हैं, आपके साथ जितने भी और साहब टीम थी। मैं सबसे पहले तो अपनी पुलिस का शुक्रगुज़ार हूँ कि कमाल हमदर्दी का मुज़ाहरा किया हमारी पुलिस ने, SHO साहब ने, उनके स्टाफ ने। और ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं ताहिर, इन्होंने कल कल भी 5 6 7 अपने साथी रखे हुए थे। और जिस तरह इसकी निगहदाश्त की, वो इंतहाई मुश्किल काम है। वर्षा भी शायद उस तरह से ना कर सकें। इसका पेशाब भी साफ़ किया, ये अपनी हालत में नहीं था, इसको पता ही नहीं था बेचारे को। परसों भी फ़िक्रमंद थे SHO साहब। और फिर जब यहाँ लाया गया तो डॉक्टर लियाकत साहब से हमने गुजारिश की, इसके साथ जो SMF के जो वर्कर हैं, सोशल वर्कर,
इनको भी बुलाया। और एक और छुपा हुआ चेहरा हमारा डॉक्टर इकबाल है, जिसने कल मेडिसिन भी मुहैया करने की कोशिश की जो इनको नहीं मिल रही थी। तो इन सब लोगों ने, इनकी डॉक्टर साहब की टीम ने भी, और जो जो जिन वर्कर ने यहाँ पे हिस्सा लिया, इसकी ज़िंदगी बचाने में अपने आप को वारस इसका शो किया, अल्लाह पाक इसको अजर देगा। और हम समझते हैं कि ये पूरे खित्ते की, पूरे कश्मीर की नुमाइंदगी की आप सब लोगों ने, उन साफ़ियों ने भी, उन डॉक्टर ने भी, तिब्बी अमले ने भी, पुलिस ने भी, और जहाँ जहाँ से सोशल वर्कर ने भी, कि आज ये बच्चा जो पहले से ही क़ुव्वत जो गोयाई से महरूम है, और ऊपर से इस हालत में था गर्दन तौर बुखार में कि इसको कुछ इल्म नहीं था, ना देख सकता था, ना बोल सकता था। पानी का एक घूंट कल जब पुलिस ने दिया डॉक्टर साहब की मदद से, तो वो पानी इसके अंदर नहीं जा रहा था और ये वाइब्रेशन पे लग गया इसका जिस्म। और आज अल्लाह के फजल करम से हमारे सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम अपने अवाम की तरफ से इनको सलूट पेश करते हैं, सारे लोगों को, आप समेत जिन्होंने तावन किया, और वालिद साहब को, इसके बाकी रिश्तेदारों को मुबारकबाद देते हैं कि आज इनके लिए एक नई ज़िंदगी मिली है, इनको इनको बच्चा दोबारा मिला है। और फिर अजीरा के वो मज़ाबाती इलाका जो एन LOC पे है, जहाँ दो इतराफ़ पे मोर्चे हैं, एक तरफ पाकिस्तान आर्मी का, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी का, और वहाँ से इस बच्चे का इस हालत में मिलना, और फिर पुलिस ने इसको हर दर पे लेके गए कि इसकी पहचान हो सके, आपने पेज पे दिया, इसका इलाज मुआवजा करवाया, और आज आप सब लोगों के ताउन से, अल्लाह के फजल करम से ये बच्चा सेहतमंद होकर अपने वर्षा के हवाले जा रहा है। थैंक यू। ये चूंकि बच्चा रात से रिकवर हो रहा है ज़्यादा, उसकी वजह यह है कि ये बच्चा बोल तो नहीं पा रहा लेकिन ये सुन पा रहा है। और रात को जब इसके पास ये इतला पहुंची कि इसके वारस मिल चुके हैं, तो उसके बाद से, चूंकि ये ताहिर भाई पुलिस एहलकार हैं, ये इनके साथ मुकम्मल, मैं इनके साथ मुकम्मल राब्ते में था और ये इस बच्चे के पास मौजूद थे। इसको इसको बातें कर रहे थे कि आपके वारस मिल चुके हैं, इनके वालिद यहाँ पे खड़े हैं, मोहम्मद असगर इनका नाम है। और इनको देखते ही ये बच्चा, आप इसको कह सकते हैं, ये 50% रिकवर हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे मौजूद था जब जो इसने जिंदगी में नहीं देखी हुई थी। और इसके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं अपने बच्चे को देख के? अल्लाह पाक, मैं सारे लोगों से माफ़ी मंगना, दुआ मंगना चाहना, मेरा पहले तुसी लैते हस्पताल लैंदा, लेकिन शायद उधर कि मर जाता जाके। मैं तो बड़ा परेशान हो गया हाँ। ये नैट से चढ़िया देखा, असी उस टाइम रात 3 बजे गड्डी करके आ गए। तो ये कितने दिन से गायब था घर से? ये 14 दिन हो गए ना। 14 दिन हो हाँ, गए। 13-14 आपको कोई दिन खबर नहीं मिली इसकी? नहीं, कोई खबर नहीं मिली। असी बड़े फिरे हाँ, कड़ियां वाले टांडे, जिथे जिथे कोई कहता ना, असी मोटरसाइकिल लैके उत्थे भज के टुर पे हैं। अगे जाने कोई शै नहीं लभदी। राती गड्डियां कराइया ने, जी महसम देखा, चलो जी गड्डी कड्डो या फटोफट करो। मैं क्या गल्लां नहीं करता, मैं तो कोई मार ही ना सड़े जी। फिर उतों मुड़ के वापस आए, कोई शै नहीं है। कल जड़ी कल चीमा साहब ने देखी है ना, जी जी, रात को। हाँ रात, सानू उस टाइम पता लगा सी गड्डी उस वे कर ली। थैंक यू। ये इनके इस बच्चे के वालिद हैं अली असगर, मोहसन अली इस बच्चे का नाम है, मोहम्मद असगर इनके वालिद आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं अजीरा में। और क्या कहेंगे आप? जी, हमें तो बहुत खुशी है कि इसके वालिदैन मिले। और उससे पहले ये हुआ कि जब इस बच्चे की कल तो बहुत बुरी कंडीशन थी, आपने भी देखी है। पाशान साहब ने मुझे कॉल की और डॉक्टर लियाकत साहब ने, और हमें बताया। फिर हमने बाजार से इसके लिए जो भी मामलात हमसे हो सकते थे हमने किए, और अपनी टीम के साथ पूरा काम करते रहे। थैंक यू। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं किसी को अप्रिशिएट करूंगा तो वो ताहिर भाई को, डॉक्टर्स की जो टीम है उसके बाद, हॉस्पिटल इंतजामिया के बाद, इनको के 3 दिन से ये यहाँ पे प्रॉपर मौजूद है। और ये ड्यूटी नहीं कर रहे कि एक होता है कि कोई एहलकार उसको ड्यूटी के ऊपर लगा दिया जाता है तो वो टाइम पास कर रहा होता है, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने पंपर तक इस बच्चे के चेंज किए। कल जब इनसे मेरी बात हो रही थी, ये कह रहे थे कि ये इंसान का बच्चा है, हमारा बच्चा है, अगर इसके वर्षा नहीं मिल रहे तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इस हालत में भी छोड़ नहीं सकते। ताहिर भाई क्या कहेंगे, आज आपको खुशी महसूस हो रही है कि ये अपने वालिदैन तक पहुंच गया बच्चा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिजरबाज साहब आपका, काशान साहब का, डॉक्टर साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे SHO साहब ने जिस तरह एडवाइस किया कि आपने इस तरह रहना है, तो हमें यहाँ इसके साथ एहलकार भी लगा दें, और एहलकार भी थे, लेकिन मैंने SHO साहब को कहा कि मैं इसकी तमाम जो लुक आफ्टर है वो खुद करूँगा। जिस तरह मेरा अपना बेटा है, ये मेरा बेटा है, तो जो मेरा फ़र्ज़ था और जिस तरह मेरे सीनियर की मुझे एडवाइस थी, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह कोई नहीं, ये हमारा बच्चा है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपके चैनल की वसासत से इनके जो पेरेंट्स हैं वहाँ तक ये इसकी वीडियो गई, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, काशान साहब का, सब ने मेरी भी हौसला अफजाई की। और वैसियत इंसान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी इंसान हो तो उसकी इंशाल्लाह एक ये तो
था, अभी बोल भी नहीं सकता था। तो ये ज़्यादा मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इसके वालिदैन मिल गए। तो मेरा ये दिल कर रहा था कि अगर इसके वालिदैन नहीं आएंगे तो ये सेहतमंद होगा तो इसके मैं अपने घर में ले जाऊँगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका।